नमस्कार दोस्तों। तो कैसे सब लोग, देखिए फिर से आ गए हम लोग पार्ट 2 लेके। लेकिन ठीक है, ये शाम को हम प्रीमियर रख दूंगा तो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये पार्ट 2 है। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 पहले देख लीजिए। ठीक है, तो ज्यादा टाइम लेते ना हुए, देखिए ये एम यूपीएससी, ये हमारा फेसबुक से जुड़ा हुआ है, एम यूपीएससी नाम है। तो आप सीधे यहाँ से लिंक से भी देख सकते हैं लेक्चर। यूट्यूब लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम लिंक भी है जहाँ से जुड़े हुए यहाँ पहले जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ सारी पोस्ट यहाँ पर ही पहले अपडेट होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, रुका हुआ था, 1 से 4 हो गए थे, सॉरी 1 से 5 हो गए थे। ये है छठवां क्वेश्चन। ठीक है, कि इसके बारे में क्वाड समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक 4 पक्षीय संगठन है जिसमें भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित है। दूसरा क्या है कि क्वाड के विचार को पहली बार 2007 में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। एक दो, एक और दो, नहीं एक और नहीं दो, और एक और दो, तो कौन सा कथन सही है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। ठीक है, क्वाड के बारे में पूछा गया है। ठीक है, देखिए पहले जान लेते हैं कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है, इससे क्लियर हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए क्वाड में है जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ठीक है, ये 4 सदस्य शामिल है। ठीक है, तो इसमें आ गया जापान, भारत, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि पहला कथन सही हो गया। इसकी पहली बार 2007 में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ये कथन गलत है, क्योंकि ये कथन में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं थे, शिंजो आबे थे। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री, उसने प्रस्तावित किया था। ठीक है, देखिए भारत में जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ने मिलकर क्वाड 2.0 के रूप में फिर से पुनर्जीवित किया था। किस काल में, ये 2017 में। ठीक है, मार्च में जब कोरोना वायरस को लेकर भी क्वाड की मीटिंग हुई थी, इसमें पहली बार न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम भी शामिल था। तो अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है ये न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, ठीक है, और वियतनाम। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये याद रखना है। देखिए एक 4 पक्षीय संगठन है, ये पता चल गया। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया लोकतांत्रिक राष्ट्रों का समूह है। देखिए इसमें सबके सब राष्ट्र लोकतांत्रिक है, जिसके सदस्य बाधा रहित समुद्र व्यापार, ठीक है, कोई भी अड़चन ना हो समुद्री व्यापार करने में, तथा सुरक्षा संबंधित हित साझा करते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी और जो बाधा रहित समुद्री व्यापार। ठीक है, वर्ष 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा इस विचार को पहली बार प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, याद कर लेना। अब देखिए निम्नलिखित में से डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड के बारे में पूछा गया कि उसमें कौन से देश शामिल है। ठीक है, देखिए भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, श्रीलंका, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो कौन से देश शामिल है, सही कौन से है। पहला क्या है कि 1 3 4 5, 2 3 5 6, या फिर तीसरा है 1 3 5 6, या चौथा है 2 3 4 5। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर है पहले भारत, जापान यानी कि 1 3, फिर है श्रीलंका, सॉरी भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो क्वाड देश के थे सदस्य, वही सदस्य इसमें शामिल है। ठीक है, देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया ना, 1 3 5 6, यानी कि 1 भारत, 3 जापान, अमेरिका और छठवा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये रहा। देखिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये हिंद महासागर से लेकर पैसिफिक महासागर तक इन लोगों को मतलब अपना वो बनाना था। ठीक है, प्रभुत्व। 2012 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक, आया ना, हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक, यानी कि इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन तक समुद्री सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी को करने के लिए प्रोजेक्ट सिंडिकेट के तहत, अब आपको इंपॉर्टेंट ये हो गया कि प्रोजेक्ट सिंडिकेट, ठीक है, प्रोजेक्ट सिंडिकेट के तहत डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड स्थापित करने का विचार
प्रस्तुत किया। क्या था उस मुख्य उद्देश्य की समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। इसमें भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। बहुत आसान है, याद रखना। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए। हर्ष के काल में भारत आया था। कौन भारत आया था हर्ष के काल में? फाहियान, हिंसांग, मेंगेस्थनीज या फिर डियोनोसियस, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, हिंसांग था। चीनी तीर्थयात्री हिंसांग यानी कि स्वान दूसरा नाम था, हर्ष के काल में भारत आया था। वह काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में भी रहा। उसने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? कौन सी? कांचीपुरम। सातवाहन, चालुक्य, पल्लव या फिर चोल, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी यानी कि पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी, ठीक है। पीके याद रखना, मूवी थी ने ऐसे। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों का राज्य कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी डेल्टा तक फैला था। तो इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि पल्लवों का राज्य कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की जो कोशिश की थी वो किसने रोकी थी? जो सम्राट हर्ष ने नर्मदा नदी पर से वहां से दक्षिण की ओर बढ़ने पर उसको फिर रोका गया था, वो किसके द्वारा रोका गया था, ठीक है। तो पुलिकेशन 1, पुलिकेशन 2, विक्रमादित्य या फिर विक्रमादित्य 2। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी यानी कि पुलिकेशन 2, ठीक है, इसके द्वारा रोका गया था। ये देखते हैं। देखिए मगध और बंगाल को जीतकर, ये रहा, देखिए ये पतंग के टाइप भारत है, ठीक है। यहाँ पर मगध और बंगाल को जीतकर हर्ष को पूर्व में जीतने की सफलता मिली, लेकिन उतनी ही अन्य जगहों पर सफलता नहीं मिली, ठीक है। जितना वो पूर्व में जीता उसकी उतनी सफलता बीच दूसरे कहीं नहीं मिली। जब उसने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर मतलब ये ये एरिया पूरा साउथ वाला दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया, तब चालुक्य नरेश पुलिकेशन द्वितीय ने उसे रोका, ठीक है। तो यहाँ पर ये नदी पार करने नहीं दी, ठीक है। तो ये रहा अपना आज का क्विज का सेशन। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब से इसी तरह से अपनी टेस्ट 2 हिस्सों में बंटकर आएगी, ठीक है। ताकि इससे क्या होगा कि आपको भी आसानी से मतलब कम समय में थोड़ा अच्छा मिल सके और आप थोड़े मतलब आसानी से याद भी रख सके, ठीक है। टेस्ट बहुत लंबी हो जाती थी, 30 मिनट 25 मिनट, ठीक है। तो काफी बच्चों द्वारा बोला गया था और मुझे सजेशन भी काफी मिले थे, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा बदलाव किया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये बदलाव ठीक है कि या फिर पुराना वाला जो मतलब 25 से 30 मिनट वाला कंटिन्यूअसली 10 MCQ लेते हैं वो ठीक है, ठीक है। निर्णय आपके हाथ में है, ठीक है। मेहनत मुझे करनी है, सपोर्ट आपको करना है, ठीक है। तो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन जो भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर उसको करनी है, फिर भी ये मतलब तो भी इम्पोर्टेंट है उसको फ्यूचर में, यानी कि 6 महीने में 1 साल में शुरू करनी होती है। तो क्या है, अभी से प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसका आपके लिए भी अच्छा है। अगर आपको भी शुरू करनी है 6 महीने 8 महीने के बाद तो भी ये अच्छा है, क्योंकि ये यूपीएससी मतलब एक लंबी रेस का घोड़ा है, बहुत लंबी पारी है। यूपीएससी हो या फिर कोई भी स्टेट की मतलब क्लास 1 क्लास 2 की कोई भी एग्जाम हो, 1 साल तो कम से कम लगता ही है आराम से। अगर वो मतलब एकदम गॉड गिफ्ट है बच्चा हो तो ही 1 साल में मतलब अचीव कर सकता है। तो हर कोई गॉड गिफ्ट ही होता है, पर डिपेंड ऑन वर्क, ठीक है। तो मेरा सूत्र याद रखना है कि हार्ड वर्क के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। किसके बारे में? हिंदी मीडियम के मेरे बच्चों के बारे में, ठीक है। हार्ड वर्क के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने सुबह बताया था ना कि अपनी धार को तेज करना है, ठीक है।
फिर एक ही झटके में पूरा काट डालना है, ठीक है। आज अब्राहम लिंकन द्वारा बताया गया था ना कि मैं पेड़ को मतलब जो मुझे कुल्हाड़ी दी जाए पेड़ काटने के लिए 6 घंटा दिया जाए तो मैं पहले 4 घंटे उसको मतलब उसकी धार तेज करूंगा, ठीक है। 2 घंटे फिर कापूंगा, यानी कि 2 घंटे में कट जाएगा। पहले ही घंटे से टाक 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 तो मारना शुरू नहीं, इसलिए अपने को धार तेज करनी है, ठीक है। तो धार तेज करने में टाइम टेबल बनाना है, स्ट्रेटजी बनानी है, रेगुलर 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई करनी है, ठीक है। अपने आप को मोटिव रखना है, ठीक है। देखिए आपके आसपास नेगेटिविटी आएगी, आपके दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, काफी लोग होंगे जो आपको बोलेंगे, आपको पापा को बोलेंगे क्या कर रहा है बेटा, हुआ कि नहीं उसका, कब होगा, इतने टाइम से पढ़ रहा है, अब कोई जॉब वॉब लगा दो, शादी वादी करवा दो। तो इन सब का आपको मतलब इन सब प्रॉब्लमों का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, सुन लीजिए, ठीक है, सुनना है सिर्फ, ठीक है। सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दीजिए, फिर से मेहनत करना शुरू हो जाएंगे। जब आप एग्जाम क्लियर करेंगे ना तो वही लोग आपके घर मिठाई पेड़ा लेकर आएंगे, समझे। आपको ही खुशी देंगे, अपनी बेटी का रिश्ता या फिर अपने बेटे का रिश्ता आपके हाथ में देंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, ठीक है। कल से फिर हम हाजिर हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।